Our next question of integration is integrate cos 2x whole divided by under root 1 plus sin 2x। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x dx, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं यहां पर 1 की जगह वी कैन राइट साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x की जगह वी कैन राइट द फॉर्मूला 2 साइन x कॉस x। ठीक है, अब नोट कीजिए, न्यूमरेटर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज हो जाएगा, दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में देखिए लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो दैट मीन्स अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे हमारे पास बन गया। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज कॉपी रहेगा। ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट यहां पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो दैट इज वी आर गोइंग टू गेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, dx। अब हम देख रहे हैं a प्लस बी और a प्लस बी वाला फैक्टर हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग cos x माइनस साइन एक्स dx। मतलब ये टिपिकल एक्सप्रेशन हमारा एक सिंपल फॉर्म में आ गया। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आई cos x का, इसको एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस साइन x dx। ठीक है, तो cos x का इंटीग्रल विल बी साइन x माइनस साइन x इंटीग्रल विल बी माइनस cos x प्लस c। ठीक है, फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग I इज इक्वल टू साइन x प्लस cos x प्लस c, एंड दिस इज अवर फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर। ठीक है, अब नोट कीजिएगा ये हमारा हो गया मेथड 1, दिस इज मेथड 1। ओके, बाय फर्स्ट मेथड वी हैव डन इट। ओके, कैन वी डू इट बाय द सम अदर मेथड, तो लेट अस सी, वी कैन यूज द सब्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी दूसरे मेथड से, लेट अस सी, I इज इक्वल टू cos 2x dx होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, लेट, अब नोट कीजिएगा 1 प्लस साइन 2x को हम t मान लेते हैं, लेट अस सपोज 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, व्हाट वी गेट 0 प्लस साइन 2x का हो जाएगा cos 2x और 2x का आ जाएगा 2, दैट इज, और यहां पे आ जाएगा dt बाई dx। अब नोट कीजिएगा cos 2x dx इज इक्वल टू, ये हाफ नीचे यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, दैट इज वी आर गेटिंग दिस, कि मतलब अगर 1 प्लस साइन 2x की जगह हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हम cos 2x की जगह हाफ dt हम रिप्लेस कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस इट। ओके, लेट अस डू इट, तो दैट इज cos 2x dx हाफ dt, तो हाफ हम आगे लिख लेंगे और dt ऊपर लिख देंगे, और अंडर रूट इसकी जगह हम पूरा क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट t। ठीक है ना, दैट इज 1 बाय 2 t रेज टू द पावर माइनस 1 बाय 2 dt। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ, नाउ बाय यूजिंग पावर रूल व्हाट वी गेट, माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1।
ठीक है, प्लस सी, दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 t रेज टू द पावर 1/2 प्लस सी, दैट इज i इज इक्वल टू, ये दोनों यहाँ हाफ कैंसिल हो जाएंगे, सो व्हाट वी आर गेटिंग रूट टी प्लस सी, तो दैट इज i इज इक्वल टू, क्योंकि t हमारा फाइनल आंसर नहीं है, t इज व्हाट, t इज 1 प्लस साइन 2x, तो दैट इज अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x प्लस c, and this is our final and ultimate answer by the second method. What we are getting by second method, method 2. Okay, this is method second. तो ये आप सिंप्लीफाई फॉर्म में भी कर सकते हैं और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। आप यहाँ नोट कर रहे हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर रूट में आंसर आ रहा है, तो अभी आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है कि स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2x हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जो ये लिखा हुआ है। अगर इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स ही आएगा, ठीक है। फॉर्म दूसरे हो सकते हैं, बट अगर सिंप्लीफाई करेंगे दोनों को तो दे विल बी टर्मिनेट एट द सेम आंसर। ओके, तो अब आपको दोनों मेथड क्लियर होंगे। आई होप यू गॉट इट। ओके, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए।